हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कैंडल्स के बारे में जहां पर अगर वो सही जगह पर आप पकड़ लेंगे तो आपको वो कुछ ना कुछ पॉइंट तो देकर ही जाएगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 से 50 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है बैंक निफ्टी के लिए, तो आप ये देख लीजिए। आप डेफिनेटली हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा कर जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो दो कैंडल्स हैं। देखिए, आपको भी पता है दो कैंडल्स हैं जो हमारे शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं। एक होती है हैमर कैंडल, या उसको अगर ऊपर बन जाए तो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। दूसरा होती है इंडिसीजन कैंडल, जिसको हम एक तरह की डोजी भी कह देते हैं। तो आज इन दो कैंडल्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन हम इनको वहां पे पकड़ेंगे जहां से ये एक्चुअल में मूव देती है। देखिए, डोजी तो जगह जगह पर बनती है, इंडिसीजन भी जगह जगह पर बनती है, लेकिन हमें कौन सी पकड़नी है ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। देखिए, मेरे पास अभी एक चार्ट है बैंक निफ्टी का। हम आज की ही बात करते हैं। आज है 13 तारीख, जो कि काफी अच्छा मूव आया था बैंक निफ्टी में। कब आया वो देखिए। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली, सबसे पहला रूल क्या है हैमर कैंडल बनने का या इंडिसीजन कैंडल बनने का। अगर वो अपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास बन रही है तो आप उस पर बाय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर वो पिछले दिन की कोई रेंज बनी हुई है और आज जब मार्केट ओपन हुई है या कभी भी उस रेंज के आसपास जाके उसने वहां की स्पॉट लेकर अगर हैमर या इंडिसीजन कैंडल बना दी है तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। चलिए देखते हैं कैसे है, हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, आज मार्केट ओपन हुई 13 तारीख की मार्केट। ये देखिए, यहाँ से काफी लंबी एक सेलिंग आई, यहाँ से फिर दोबारा बाइंग आई, और बाइंग के बाद जब ये एक कैंडल बनी, यहाँ पर एक बन गई इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ वो है, अगर मान लीजिए आपके जब मार्केट ओपन होती है और उसके कम से कम आधे घंटे के बीच बीच में जब भी कोई कैंडल अपने हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, जैसे कि ये था, इसने अपने 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर अंदर इसने अपने हाई को ब्रेक किया, लेकिन वहां पर एक बना दी इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और उसके बाद देखिए कितना शार्प मूव आया था। यानी कि आपको यहीं पर ही लगभग लगभग 200 से लेके 800 यानी कि 400 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए थे। तो ये चीज आपको पकड़नी है जब आपने इन्वर्टेड हैमर बनाना है। और हमें हैमर कब पकड़नी है, जब वो अपनी स्पॉट पे। देखिए, मैंने बात की थी रेंज की। यहाँ पर आज बैंक निफ्टी ने काफी देर तक रेंज बनाई। कितनी बार इसने यहाँ पर कैंडल बनाई थी हैमर कैंडल, देखिए एक बनाई यहाँ पर एक हैमर कैंडल, यहाँ से आपको एक का मूव मिल गया छोटा सा, कईयों ने बुक कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बन गई इन्वर्टेड हैमर कैंडल। जब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी तो यहाँ पे नीचे आ गए। देखिए, यहाँ से आपको छोटे छोटे मूव्स भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर की उसके बाद चलिए साइडवेज हो गया, उसके बाद फिर दोबारा एक हैमर कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर वो आई, यहाँ पर ये आ नहीं पाई और इसने बिल्कुल इसके आसपास अपनी एक स्पॉट ली और यहाँ से बिल्कुल जबरदस्त मूव दे दी, ठीक है। हालांकि ये जो एग्जांपल है, अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल था एक हैमर का, ये था इन्वर्टेड हैमर का, लेकिन ये जो एक एग्जांपल मैंने दिया है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट जब भी होता है इतनी शार्प सेलिंग या इतनी शार्प बाइंग आती है, जिसका एग्जांपल आपके पास यहाँ भी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिसीजन कैंडल की, यानी कि डोजी। ये देखिए, ये है 12 तारीख की। 12 तारीख को यहाँ पे रेंज हुआ, यहाँ पर टूटा, यहाँ पर देखिए इंडिसीजन कैंडल्स बनी। कहाँ पे बनी, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी ये देखिए पिछले दिन का लो था, ठीक है। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल्स बनी, यहाँ से मूव हुई और कहाँ तक गई। ये इस चीज का बेनिफिट होता है। अगर एक और चीज देखें, अब आप ये देखिए, ये पिछले 2-3 दिन का हाई था, ये सबसे बड़ा हाई था, ये 324, 325, 30 के अराउंड। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और उसी दिन इसने यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बनाई और उसके बाद कितनी शार्प मूव नीचे को आई। ये फायदा है, ये बेनिफिट है इन कैंडल्स की। अभी हम और भी एग्जांपल देखते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपके लिए काफी सारे मार्क कर रखे हैं। इसके अलावा अब ये देखिए, यहाँ पर ये क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी, सेम यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से इसने एक हैमर कैंडल बनाई और कितनी बढ़िया मूव दे दी आपको। और ये देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखिए स्टार्टिंग के जो 20-25 मिनट होते हैं ना मार्केट के, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। वहां पर आपको ये चीज डिसीजन लेना होता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त चीज बनी थी। यहाँ पर पहले ही स्टार्टिंग में एक हैमर कैंडल बन गई, और जब हैमर कैंडल बनी तो आप कभी नीचे आए ही नहीं, कितना जबरदस्त बाउंस बैक किया। यहाँ पर पहले ही इन्वर्टेड हैमर बन गई, जब इन्वर्टेड हैमर बनी वो ऊपर गई नहीं, वो नीचे 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 ही आती रही।
ये आप देख रहे हैं, इतना मतलब इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है कि देखिए, दोबारा मैं आपको रूल बता देता हूँ। पहला रूल, अगर स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास हैमर या इंडिसीजन कैंडल बन रही है, वहां पर बाय कीजिए। आपके चार्ट के ऊपर हमेशा पिछले 1 या 2 दिन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर मार्क होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर पहली कैंडल ही हैमर बन गई है अच्छे वाली, तो आप उसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर वो उस पहली कैंडल का जो हैमर बनी है, उस सेकंड कैंडल उसका हाई तोड़ देती है, आप उसको बाय कीजिए, आपको अच्छी मूव मिलेगी। तीसरी चीज, अगर पहले दिन ही आपका जो कैंडल है, जो पहली कैंडल होगी, वो कैंडल अगर आपकी इन्वर्टेड हैमर बनती है, वहां पर आप बाय कीजिए, सॉरी सेल कर दीजिए, ठीक है। जब भी उसका वो लो तोड़े आप सेल कीजिए और आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी सेम आज यही चीज हुई थी। क्या हुआ, पहले हम चलिए 12 तारीख की बात करते हैं। यहाँ से सेलिंग आई, बिल्कुल अपनी जबरदस्त स्पॉट के पास इसने स्पॉट ली और मार्केट ऊपर चलेगी। आपको कम से कम 30-40 पॉइंट मिल गए, 40 भी क्यों, यहाँ पर लगभग आपको 70-80 पॉइंट मिल गए। फिर दोबारा मार्केट आज बिल्कुल उसने अपने इसी हैमर कैंडल के पास एक स्पॉट ली और उसके बाद आप इसका मूव देखिए कितना जबरदस्त मूव आया। अब आगे ये देखिए, ये थी 11 तारीख को, बिल्कुल प्रीवियस इसका जो हाई था वहां पर एग्जैक्टली इसने इंडिसीजन कैंडल बनाई और यहाँ से आपको मूव मिल गया। अब देखिए कई चीजें हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी वैसे तो कैंडल बन रही है, कई जगह पर यहाँ पर भी कैंडल। ये कैंडल्स मैटर नहीं करती हैं, मैटर सिर्फ वो करती हैं जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बनी हो, या फिर एक रेंज के पास बनी हो, या फिर फर्स्ट कैंडल, या फिर पहले 25 मिनट की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन रही है, वहां पर ये काम करती हैं, असली काम। अब ये देखिए कितना बड़ी सेलिंग आती गई, इनडिसीजन कैंडल बनी और यहीं से उड़ाकर ले गई। इतना बढ़िया मूव यहाँ पर आया है। तो इन चीजों की आपको वेट करनी चाहिए, ये चीजें आप देखें, इन चीजों को चार्ट पे फील करें कि कितना टाइम लग रहा है इन चीजों में, कैसे बन रही है ये कैंडल्स, तो वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट देकर जाएंगी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी इसकी पहले की, ठीक है, यहाँ से चली बनी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा अगर एक हैमर बन गई और इसने यहाँ तक का एक मूव दे दिया। कितने मूव दे दिया इसने, कम से कम 40 पॉइंट का मूव दे दिया इसने। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कैसे हैं, ये चीजें आपके चार्ट पर लगी रहनी चाहिए। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये जो मेरा चार्ट है 5 मिनट का है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा था कि आप स्टार्टिंग की 4-5 कैंडल्स देखें, ठीक है। अगर वहां पर कोई चीज आपको ऐसी लग रही है कि वो कैंडल कुछ जबरदस्त है, आप अब इससे बड़ा क्या मूव होगा। देखिए 2 कैंडल्स बनी, तीसरी कैंडल जब बनी तो उसने यहाँ से एक छोटी सी हैमर बनी। आपका ऐसा देखिए कितना छोटा लगा, यहाँ का ऐसा लगा के मैंने कहा था कि जब वो हैमर कैंडल का अपना जो हाई है वो तोड़ दे तो बाय कर लीजिए, और उसके बाद आप मूव देखिए कितनी जबरदस्त मूव आपको मिली है। तो ये रूल्स होते हैं इन्वर्टेड हैमर के और अपना जो इंडिसीजन कैंडल है उनके। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये क्या था, ये था लास्ट डे का जो क्लोज था वो था। उसके बाद एक बार कैंडल आई, यहाँ से इसने स्पॉट लिया हैमर ने और यहाँ से ऊपर चली गई। अब अगले दिन देखिए क्या हुआ, क्योंकि मैं इसलिए आपको कहता हूँ आपको हमेशा अपने चार्ट के ऊपर स्पॉट रेजिस्टेंस पिछले 1-2 दिनों के लो, हाई और क्लोज हमेशा मार्क किए होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर गया, इसके क्लोज के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर बंद नहीं हो पाया और सिंपल इंडिसीजन कैंडल बना दी और उसके बाद सीधा नीचे। तो ये पावर होती है इंडिसीजन हैमर कैंडल की, इंडिसीजन कैंडल की और इन्वर्टेड हैमर की। तो आप इनको सही तरीके से यूज कीजिए अपने स्पॉट पर, अपने रेजिस्टेंस पर। जो दिन की पहली कैंडल बनी है उसको ध्यान से देखें, या उसी के बीच में अगर 20-25 मिनट में कुछ ऐसी कैंडल बन गई है कि उसने अपना हाई तोड़ दिया, लेकिन जब हाई तोड़ा है तो उसने अपनी मूव जो दी है वो इन्वर्टेड हैमर जैसी दी है, या फिर जब नीचे जा रही है मार्केट तो उसने चौथी या 5वीं कैंडल ऐसी बना दी जो एक हैमर कैंडल बन रही है, तो आपको काफी पॉइंट मिल जाएंगे। आपका एक दिन का प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा, इस बात की गारंटी है। कम से कम नहीं तो 40 से 50 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में, सॉरी मिनी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में आपको 70 से 80 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो आप इसको एक बार चार्ट पे अप्लाई करके देखिए, आपको डेफिनेटली जो फायदा है वो मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।